हेलो, मेरा नाम है नरेंद्र यादव और आप सभी का स्वागत है आर एस रिविजन क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के बजट के बारे में। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना अंतिम बजट पेश किया है। तो उस बजट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। अनुच्छेद 202 में है ये बात। इससे अगली बात है, राजस्थान का पहला बजट विधानसभा में 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था, जो कि 17.25 करोड़ का था। 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था और ये उसकी राशि है। ये बजट नाथुराम मिर्धा जी ने पेश किया था। नाथुराम मिर्धा उस वक्त राजस्थान के वित्त मंत्री थे। आमतौर पर राजस्थान में क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वही वित्त मंत्री का भी कार्य करता है। तो इस वर्ष भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री का कार्य भी कर रहे हैं। इससे अगली बात करते हैं, वर्ष 2012-13 में राजस्थान राज्य का पहला जेंडर बजट। 2012-13 पहला जेंडर बजट, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट और वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट। ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, कृषि बजट, जेंडर बजट और पहला पेपरलेस बजट। ठीक है। तो राजस्थान बजट 2023-24 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये जो बजट है ना, इस बजट की थीम क्या थी? थीम थी बचत, राहत और बढ़त। ये थी थीम। तो पहले नंबर पर, 1 नंबर पर बात करते हैं, जो उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को मिलेगा 500 रुपये प्रति गैस सिलेंडर। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो बजट की हैं। अगली है, हर परिवार को महंगाई से राहत के लिए फूड किट योजना शुरू की जाएगी। नवीन युवा नीति की घोषणा की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएगा। इससे अगला है, पेपर लीक मामले को लेकर STF फोर्स का गठन किया जाएगा, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इससे अगला है, 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। 100 मेगा जॉब फेयर। इससे अगला, जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। यूथ हॉस्टल। इससे अगला, जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सभी ब्लॉक पर, ब्लॉक मुख्यालय है ना, उन पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय होगा। भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए कराना होगा एक बार रजिस्ट्रेशन। OTR की व्यवस्था शुरू की थी ना, वो है। इसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं देनी होगी किसी भी प्रकार की फॉर्म फीस। तो ये युवाओं के लिए अच्छी बात है, किसी प्रकार की फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। इससे अगला है, CM अनुप्रति योजना थी ना, उसमें पहले क्या था, 15,000 स्टूडेंटों के लिए थी, तो इसका बढ़ा दिया है, 15,000 की जगह इसको कर दिया है 30,000। ठीक है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में साइंस पार्क, जिसकी राशि होगी 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़। राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा। IRD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर किया जाएगा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, हूबहू ऐसे के ऐसे प्रश्न छपेगा। जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। तो ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है, हूबहू छपेगा प्रश्न। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। चिरंजीवी बीमा योजना की राशि बढ़ाकर 25 लाख की गई। ये पिछली बार बहुत एग्जामों में प्रश्न आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जामों में ये प्रश्न आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुर्घटना बीमा योजना की राशि पहले थी 5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ाकर कर दिया 10 लाख। मोस्ट इम्पोर्टेंट। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और इसमें 750 की जगह 75 वर्ष से कम वालों को मिलेगी 1,000 रुपये।
इंदिरा गांधी रसोई की संख्या पिछले बजट में की थी 1000, अब इनको बढ़ाकर कर दिया है पूरे 2000। ठीक है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे अगला है हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो इसकी लागत होगी 300 करोड़ रुपए। इसकी एपीजी बायोटेक्नोलॉजी की घोषणा की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी, जिसमें 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा रोजाना फ्री स्टूडेंट के लिए। ये पिछले बजट में 50 किलोमीटर थी, तो इसकी बढ़ाकर कर दी कितनी, 75 किलोमीटर। राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत बीमा में 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर कर दिया कितना, 25 लाख रुपए। बालोतरा बाड़मेर में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। झुंझुनू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर की घोषणा की गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद जिले में ये 3 जिले बच गए थे, तो इनमें भी मेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी गई है। सेंटर एक्सीलेंस पंचकर्मा चाकसू कहाँ है, जयपुर, खोला जाएगा ये। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये पहले बता दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हूबहू छपेगा। आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लागू होगी, 1,04,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली मिलेगी। पिछले बजट में प्रति माह 50 यूनिट बिजली फ्री दी थी, तो अब इसकी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 50 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली की घोषणा की गई है। 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों के लिए प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की गई। इस पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 3,000 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो परिवार थे ना, उनको ये दिया जाएगा, तो इसकी राशि पूछी जा सकती है, 3,000 करोड़ रुपए। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षक योजना। प्रदेश में खनन के अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में स्थापित की जाएगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, कोटा जिले में। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा, हूबहू छपेगा, वर्ष पूछा जाएगा एग्जाम में। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुरानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन को औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। कालीबाई भील विद्यानारायण स्कूटी योजना थी ना, बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 30,000 रुपये। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित होंगे। इम्पोर्टेंट है, राशि पूछी जाएगी 75 करोड़ वाली। जोधपुर, जयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। RUHS के अधीन जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे शुरू। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे ना, उनकी संख्या ग्रामीण और शहरों दोनों में 1,000 होगी। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी लागत होगी 500 करोड़ रुपए। इसकी राशि पूछी जा सकती है। खेल प्रशिक्षक कोच के 100 पद सृजित होंगे। राजसिको द्वारा जयपुर में विश्वकर्मा MSME टावर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज टावर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह के 7 दिन
दूध दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।